दोस्तों अगर आप क्लास 10 में हैं और इस बार आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। 2026 यूपी बोर्ड के लिए 50 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखो, 70 में 70 आने के पूरे चांसेस हैं। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो गारंटेड कि उसके अलावा आप लोग को और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को ईयर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना, ठीक है। देखो आप लोग क्या करते हैं, हिंदी खंड जो आता है वो 20 नंबर का आता है, सभी जानते हैं। हिंदी गद्य और काव्य साहित्य का इतिहास, शुक्ल युग की समय सीमा और लेखक, ये कब कब पूछा गया? 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, मतलब कुल मिलाकर ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, तो शुक्लोत्तर युग की प्रमुख कवि या लेखक, तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके लेखक कौन कौन से हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है 2017, 2019, 2021, 2023 और बहुत चांसेस हैं 2026 में आने के, तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग रेडी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें रीतिकाल की प्रमुख 50 विशेषताएं और कवि, ये कब कब पूछा गया? 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, इसके भी चांसेस हैं। क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन बताए तो उसमें हर ही क्वेश्चन के चांसेस अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये हमेशा आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ते हुए जाइएगा। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, कोई भी आप लोग 2 प्रमुख विशेषताएं इनकी तैयार कर लीजिएगा। और जो ये क्वेश्चन है 2014, 2017, 2019, 2021, 2023, तो आप देख सकते हैं 2 वर्ष छोड़ के आ रहा, तो 25 में आया नहीं है, 26 में चांसेस इसके बन रहे हैं, ठीक है। 26 में छायावाद से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए छायावाद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि युग के कवियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2018, 2020, 22 और 24, 20, 22, 24 तो 26, इसके भी 26 में आने के चांसेस बन रहे हैं। ये प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों युगों के कवियों के आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो 20 नंबर के उसमें से आ जाएंगे रचनाएं और उनके लेखक। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन कौन से, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है, 2015 में पूछी गई, 2017, 2019, 2022 और 2024। आप कहेंगे ये कैसे पूछे गए? ये विकल्प में आए हैं। कैसे आए हैं? विकल्प में आए हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको विकल्प में लेखक से संबंधित मिलेगा, ठीक है। गबन और गोदान किसकी है? तो प्रेमचंद जी की है, ये 2014, 2016, 2018, 2020 और 2023 में पूछी गई है। आकाशदीप और ममता ये किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है, 2015, 2021, 2018, 21, 2024, 2026 में इसके चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, और यह क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2017, 2020, 2022, 2023, 2025 में आया है नहीं है, 2026 में चांसेस इसके हैं, तो 2026 के बेस से इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ये आने ही वाला है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, 2016, 19, 22 और 24 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको इसमें रखा है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी, 2015, 2018, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 4 वर्षों से यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस बार आने के चांसेस इसके भी बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे आप रस, छंद, अलंकार वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, ये हर साल आता है, तो ये तो एक बोनस पॉइंट है, बोनस नंबर समझ लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको। 2014 से लेकर 2024 तक लगातार पूछा गया है, आगे भी ये पूछा ही जाएगा। हास्य एवं करुण रस कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षण अलंकार हर साल पूछा जाता है। रोला, सोरठा, लक्षण व उदाहरण हर वर्ष पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में बात करें तो हिंदी व्याकरण में आप लोग जैसे कुछ उपसर्ग हैं, अ, अप, अन, उप, सा, 2016, 2018, 20, 22, 2024, 2026 में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें से किसी एक का, ठीक है। उसके बाद करें प्रत्यय, आई, वट, हट, ता, ये 2015, 17, 2019, 2021 और 23 में पूछा गया है। इस बार थोड़ा कम चांसेस है, मैं कह सकता हूँ, पर एक तो प्रत्यय आएगा ही, हो सकता है इसी से पूछ, ठीक है। समास, द्वंद्व समास और द्विग समास दोनों ही इंपॉर्टेंट समास हैं। ये 2014, 16 और 2020 में, 22 और 24 में पूछे गए हैं। तद्भव, तत्सम शब्द ये हर बार वर्ष पूछे जाते हैं। दुग्ध,
और धान, ये सारे तद्भव तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को याद करके जाना। पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करूँ तो पर्यायवाची शब्द आपको वैसे भी इन सभी चीज़ों के पता ही होते हैं क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए 150 पर्यायवाची शब्द लेकर आऊँगा, एक सेट लेकर आऊँगा जिसमें पर्यायवाची शब्द होंगे। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, ये इसमें लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्या पूछे जाते हैं, जैसे गद्य में क्या पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश, संदर्भ प्लस व्याख्या। मैत्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2014 में, 2016, 2018, 2020, 22, 24, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की जो है ममता से संबंधित को इसमें जो आता है गद्यांश वो जरूरी नहीं कि आपकी पाठ्य पुस्तक का है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 2015, 17, 21 तो ये चीज़ें आती ही आती 100%। ठीक है, भारतीय संसद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, अजंता भगवत शरण उपाध्याय की पद्य, महत्वपूर्ण पद्यांश, संदर्भ व्याख्या। पशुदास के पद भी आ सकते हैं, तुलसीदास के भी पद आ सकते हैं, रसखान जी की सवैया आ सकती है, भक्ति नीति बिहारी लाल जी की आ सकती है, ये सभी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, 2024, 2020, 2016 में आपसे पूछी गई है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी जी की है, 2015, 2018, 2022 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रामनरेश त्रिपाठी जी की कोई एक प्रसिद्ध कृति के बारे में लिखें या फिर स्वदेश प्रेम नामक जो मतलब कृति है उसके लेखक का नाम क्या है। ठीक है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जा सकता है, जैसे वाराणसी, पूरा पाठ रट लो, 101% ये पाठ आपको 10 से 12 नंबर देकर जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा ये हो सकता है आप गद्य में पूछ लिया जाए, मतलब कि ट्रांसलेशन में पूछ लिया जाए। उसके अलावा ये एक संदर्भ में आ जाएगा जिसका संदर्भ अनुवाद करना होगा। वीर वीरेण पूज्य थे, वीरकेन पूज्य थे, ये क्वेश्चन मेरे में भी आया था 2015, 2017, 19, 21, 23 और 2026 वगैरह में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस। भारतीय संस्कृत जीवन सूत्रांत श्लोक प्रबुद्धो ग्रामीण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो है 2017 के बाद सीधे 20 में पूछा गया था, फिर 23 में पूछा गया था और 26 में पूछे जाने की चांसेस हैं क्योंकि 17-3 20 और 20-3 23, 23-23 26। ठीक है, तो इस बार इसको आने के चांसेस हैं, तो प्रबुद्धो ग्रामीण हम अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद बात करें जीवन परिचय। जीवन परिचय कन्फर्म होता क्या आएगा, देखो मैं बता देता हूँ। जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हर साल पूछे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद हर साल पूछे जाते हैं और उसके बाद बात करें यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं, सूरदास हर साल, तुलसीदास हर साल, महादेवी वर्मा लगभग आती हैं 3 में एक ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत आपसे पूछा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कुछ बताएं, एक श्लोक आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो कि इस वर्ष ना आया हो। ठीक, मतलब कि इस वर्ष ना आया हो, मतलब कि उस पार्ट में ना आया हो। ठीक, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। संस्कृत के प्रश्न एवरी ईयर से आप लोग देख लीजिएगा या फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ एक अच्छी सी कोई चीज़, उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियोज़ को देखते रहें। खंड का अपने ज़िले के अनुसार सप्ताह हर साल आता ही आता है। और निबंध क्या है, स्वदेश प्रेम देश प्रेम पर आप लोग से निबंध पूछा जा सकता है, प्रदूषण समस्या और समाधान। और हाँ, इस बार मैं बता दूं, इस बार आपको ये मिलने के 95% चांसेस है क्योंकि प्रदूषण देश में बढ़ रहा है और पेपर भी उसी समय है जिस समय AQI लगभग बहुत अधिक रेयर के में होगा, तो प्रदूषण से संबंधित पूछा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण स्पेशल पूछा जा सकता है या प्रदूषण करके पूछ सकता है। ठीक है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, बेरोजगारी की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी निबंध बहुत बार मैंने आया था, मैंने लिखा भी था। कितने नंबर मिले थे ये तो नहीं पता। विद्यार्थी और अनुशासन 2016, 2019, 2023 में क्वेश्चन आया था। इन 50 टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो 70 में मैं कह सकता हूँ 55+ नंबर तो आपके कन्फर्म हैं और जो आसानी से ला भी सकते हैं। ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है आपका कि हाँ बहुत समय लगेगा आप लोगों को तैयार करने में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जितनी जल्दी मैंने बताया है, मैं 2 से 3 वीडियोज़ में इनको कवर भी कर सकता हूँ पूरा चैप्टर, मतलब कि जितना मैंने बताया उतने को, और 65 का आपका टारगेट भी कंप्लीट कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर क्या थी, आप लोग जितनी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। रटते रहें प्रश्न के और उन प्रश्नों को जरूर करें जो कि 20 नंबर के आप OMR शीट में करने हैं। अगर वो सही से निकल गए तो पेपर आपका अच्छा चला जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और
बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि हर बार वीडियोस आती रहती हैं और हमेशा आप लोगों के लिए ही वीडियोस आती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।